उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा दे। देखो यही उपासना। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? इंद्रनील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान, यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अब जैसे कल एक बहन थी, वो बोल रही थी हम अपने पति से नाराज होकर दूसरे पुरुषों का भोग करती हूँ। जब आपका वीडियो देखा तो लगा ये पाप है, हृदय में जलन हो रही, अब क्या करूँ? उनका छोड़ दो, गंदी बातें छोड़। मतलब लोगों को क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। की कृपा से बहुत लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान मिले हैं ना, जो उनको लगता ही नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अज्ञान अंधकार में बहे लोग चले जा रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक बात है, भगवान सब पर कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फिर थोड़ी जा रहे, नहीं होता, देना पड़ता है ना। ये टैक्स लगे हुए सरकारी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। समहात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समान। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अगर हम पैर, सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक, न दैविक, न भौतिक। देखो, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है। मैं दोनों बात समझना। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोक का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सान को। हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्तमैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई भी विघ्न तुम्हें जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। जहां तुम्हें लगे विघ्न हो गया वहीं बोलना जय जय श्री राधे। फिर देखना विघ्न जो है वो तुम्हारे लिए मंगल विधान कर देगा।
क्योंकि सब जितने हैं प्रभु के सेवक हैं, कोई भी विघ्न विनायक ऐसा नहीं जो प्रभु के विमुख होकर के तुम्हारी हानि पहुंचा सके। मान्यता है, तुम जैसी मान्यता करोगे वैसे तुम्हें दर्शन होने लगेगा। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पाए। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। नियम लो कि ये काम तो हम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो। चुपचाप कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो। शांति से रहो, कोई नशा न करो। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक, गर्मी शरीर का धर्म है, तो इंद्रिय में ताप लग रहा है। राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी, दाम कटवा के रखे। बिना ब्रह्मचर्य के भगवत चिंतन नहीं होता। ध्यान रखना, यह हम अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचर्यहीन चिंतन विषयों का ही करेगा, उसकी क्षमता नहीं कि वो सच्चिदानंद भगवान में अपने मन को लगा सके। और ब्रह्मचर्य, आजकल ब्रह्मचर्य कहां कोई देख रहा है? बेविचार देख रहा है, मोबाइल में बेविचार देख रहा है, और आचरणों में उसी को उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 12 वर्ष का लड़का कहा था, मैं बहुत परेशान हूं इससे, तो हमारे गर्लफ्रेंड है और मैं हस्तमैथुन भी करता हूं, तो इसलिए मैं बहुत 12 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे गंदे आते। इतना गंदगी बढ़ रही कलयुग में, जब सुनने को मिलता अपने को तब पता चलता अपने तो गुफा में बैठे हुए, हवा भी नहीं लग रही कि वृंदावन कृपा सिंधु है। अपने लोग इन हवाओं से कितने दूर है। जब दूसरे लोग बाहर आते हो तब केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। ये मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं।